यूपी एटीएस के रडार पर 8 जिलों के मदरसे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हाल ही में हुए लाल किला ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस ने भी मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। प्रयागराज जोन के तहत आने वाले 8 जिलों के मदरसे, उनके छात्र और टीचिंग स्टाफ की पूरी डिटेल्स मांगी गई हैं। एटीएस ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को लेटर लिखा है और उनके इलाकों के मदरसों से जुड़े हुए छात्रों और मौलवियों की पूरी लिस्ट मांगी गई है। छात्रों के नाम, उनके पिता के नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर भी मांगे गए हैं। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक इस एक्सरसाइज का मकसद है मदरसों का गलत इस्तेमाल करने वाले असामाजिक तत्वों की किसी भी संभावना को रोकना। आंकड़ों के मुताबिक प्रयागराज में 206 मदरसे चल रहे हैं, 43 सरकारी सहायता प्राप्त हैं और 169 गैर सरकारी सहायता प्राप्त हैं। तो मदरसों की जांच चल रही है, संदिग्धों की पहचान की तैयारी की जा रही है, इसलिए पूरी डिटेल मांगी गई है। मदरसा के जो स्टाफ हैं, जो छात्र हैं, उनकी पूरी लिस्ट तलब की गई है। 8 जिलों के मदरसों की रिपोर्ट एटीएस की ओर से मांगी गई है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में एटीएस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। सुरक्षा को लेकर एटीएस ने मदरसों की गहन जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज समेत पूरे जोन के कई जिलों में मदरसों के संचालन, बच्चों और शिक्षकों की जानकारी जुटाई जा रही है। एटीएस प्रयागराज यूनिट ने जोन के सभी जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजा है, विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पत्र में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, मौलवियों और प्रबंधकों की पूरी जानकारी देने को कहा है। प्रयागराज जिले में कुल 206 मदरसे संचालित हैं। इनमें 43 अनुदानित मदरसे हैं, जबकि 620 जहां शिक्षक तैनात हैं और 11,378 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मदरसों को भेजी गई जानकारी के नोटिस पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि यह कानून की प्रक्रिया है और जो भी जांच जरूरी होगी वो की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास के साथ काम करती है और योजनाओं का लाभ सभी धर्म समुदायों को समान रूप से मिलता है। निश्चित तौर पर एटीएस ने कोई गलत जानकारी के लिए इनको नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, हम लोग क्या प्रदेशवासी भी चाहते हैं, प्रदेश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, पहले जनगणमन के लिए था, वंदे मातरम के लिए था, निश्चित तौर पर उन बच्चों में बच्चे कौन पढ़ते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, जो मौलाना मौलवी लोग हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या शिक्षा दीक्षा देते हैं, क्या तामील देते हैं, ये तो जानकारी होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि कहीं से बाहर से आके पढ़ा रहे हैं कि बाहर के बच्चे पढ़ लें, उनको आतंकवादी की शिक्षा दिया जा रहा है कि राष्ट्र के प्रति शिक्षा दिया रहा है। तो जानकारी तो देना चाहिए कि पढ़ा कर मेरा सिलेबस क्या है और जो बच्चे पढ़े उनका भी पूरा मेंटेन होना चाहिए कि आधार कार्ड है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कितने तक की हमारी पढ़ाई है, क्या है, कैसे है, कौन शिक्षक है, कौन शिक्षिका है। सांसद प्रवीण पटेल ने कहा है कि दिल्ली की घटना के बाद कई ऐसे मदरसे सामने आए हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे संस्थानों को अपने पेपर रजिस्ट्रेशन दिखाने चाहिए। बिना दस्तावेज संचालित संस्थान सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है और इनका सत्यापन होना आवश्यक है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ चलते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास मुस्लिम बस्ती हो, चाहे कोई बस्ती हो, वह सभी को हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी धर्मों को, सभी जातियों, सभी लोगों को मिले। हम कोई भेदभाव नहीं करते। विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी ने भी कहा कि कई ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें लेकर भ्रम की स्थिति है। ऐसे संस्थानों को अपने दस्तावेज दिखाने चाहिए और प्रशासन को भी उनका सत्यापन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि किसी भी संस्थान में क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसी गतिविधियां हो रही हैं, इसकी पूरी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। प्रदेश में कई बार आतंकी संगठनों से जुड़े लोग पकड़े गए हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिए पारदर्शिता का होना जरूरी है। अभी आपने देखा कि दिल्ली में जो घटना हुई, उस घटना में बहुत सारे ऐसे लोग संलिप्त दिखाई पड़े जो कई संस्थानों से लिप्त थे। और कई जगह हम लोगों को भी देखने को मिलता है कि जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं वह भी जो है चलाए जा रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो एटीएस ने अगर सत्यापन के लिए कोई गाइडलाइन जारी किया है, इसमें किसी को डर और भय नहीं होना चाहिए। उनको अपने पेपर दिखाने चाहिए, रजिस्ट्रेशन दिखाना चाहिए और उसका सत्यापन भी कराना चाहिए। ये सभी के लिए अच्छा है, मदरसों के लिए भी अच्छा है, ताकि जो वैलिड मदरसे हैं उसमें किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इनवैलिड तरीके से चल रहे हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस तरीके से लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं, तो ऐसे मदरसों का सत्यापन जरूरी भी है।
तो मदरसों के संचालित होने को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो किस तरीके से संचालित हो रहे हैं, रजिस्टर्ड है नहीं है, इसका सत्यापन होना चाहिए। धीरज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, सरकार गंभीर है, संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर, इसलिए कहा जा रहा है कि मदरसों की रिपोर्ट मांगी गई है। जो स्टाफ है, जो वहाँ पर मौलवी हैं, जो छात्र पढ़ते हैं, उनके बारे में भी डिटेल साझा करने के लिए कहा गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से दिल्ली ब्लास्ट की घटना हुई थी उसके बाद तमाम तरीके की जो अल फलाह विश्वविद्यालय से तमाम डॉक्टरों के तार जुड़े मिले और जो तमाम आतंकवादी संगठनों से उनके तार जुड़े मिले, तो उसके बाद कई मदरसों की भी संलिप्तता पाए जाने की जानकारी लगातार एटीएस को अपनी जांच पड़ताल के दौरान मिल रही थी। और उसके बाद एटीएस की तरफ से उत्तर प्रदेश में संचालित तमाम मदरसों, कुछ खास करके कुछ जिलों में जो मदरसे संचालित हो रहे हैं, उनमें जो कुछ इंटेलिजेंस इनपुट मिला हुआ था कि यहाँ से भी उनके तार जुड़े हुए हैं। उसके बाद एटीएस की टीम की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से डिटेल्स मांगी गई है। और इससे पहले भी तमाम बार मदरसों में जिस प्रकार से दीनी तालीम की बात होती है, लेकिन उसकी आड़ में मदरसों से तमाम अवैध गतिविधियां संचालित होती रही हैं। विदेशी जो FCRA के माध्यम से विदेशी फंडिंग होती है और इसके बाद देश विरोधी गतिविधियों में मदरसों की संलिप्तता पहले भी रही और इसके तमाम पुख्ता सबूत तमाम जो जाँच एजेंसियाँ हैं उनके पास मिली थी। तो उस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर एटीएस ने इस प्रकार की पड़ताल शुरू की है। और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्तर, शासन स्तर पर जो उत्तर प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं, उनमें कितना क्या स्टाफ है, उस पर जो मौलवी हैं, मौलाना है, या जो वहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके बारे में उनकी पूरी डिटेल्स खंगालने का काम शुरू कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उनकी तरफ से भी सभी जो जिलाधिकारी हैं या जो अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय स्तर के जो अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी जगहों में जो जितने मदरसे हैं, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनकी एक एक स्टाफ की जानकारी, वहाँ पढ़ने वाले छात्रों की जानकारी, पूरा ब्यौरा शासन को उपलब्ध कराया जाए। और शासन को उपलब्ध कराए जाने के बाद शासन स्तर से एटीएस की तरफ से जो डिटेल्स बिल्कुल धीरज, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि यूपी में बायोमेट्रिक प्रणाली भी मदरसों में लागू की जा रही है। अभी कहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट किया गया है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और दिशा निर्देश पूरी तरीके से सभी जिलाधिकारियों को जारी किए गए हैं कि जिस प्रकार से तमाम जो शैक्षिक शिक्षण संस्थान हैं वहां पर बायोमेट्रिक की प्रक्रिया लागू की गई है, तो फिर जब दीनी तालीम की बात होती है, मदरसों में शिक्षण व्यवस्था की बात होती है, तो भाई मदरसे उससे अछूते क्यों रहे, तो उसको लेकर तमाम जिलों में दिशा निर्देश जारी किए गए। लेकिन ग्राउंड पर अभी बहुत सारी जगहों पर यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई। उसको लेकर एक बार फिर रिमाइंडर लेटर भी जारी किया गया था कि जब सभी शैक्षिक संस्थाओं में बायोमेट्रिक की प्रणाली शुरू हो गई, तमाम जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो अपर प्राइमरी स्कूल हैं, अन्य जो इंटर कॉलेज हैं, तमाम स्कूल हैं, वहाँ पर व्यवस्था शुरू हुई, तो मदरसों में भी लागू कराया जाए। तो इसको लेकर बाकायदा शासन स्तर पर और शासन स्तर के बाद जो अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय है उसके स्तर पर बायोमेट्रिक की हाजिरी लगाए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए। कुछ जिलों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन ज़्यादातर जिलों में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई। उसको लेकर भी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय और शासन स्तर से जो तो वहाँ जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए और नाराजगी भी जताई गई है कि इन सभी जगहों पर बायोमेट्रिक जो व्यवस्था है उसको कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। और इसके साथ ही जो तमाम जगहों पर विदेशी फंडिंग की बात है, तमाम अन्य तरीके से अवैध संलिप्तता रही है, उसको लेकर भी पूरी पुख्ता जानकारी जुटाई जा रही, जिससे आगे इन मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल में नेपाल बॉर्डर की बात हो या अन्य जगहों पर हो, जो सीमावर्ती तमाम ज़िले हैं, वहाँ पर जो सरकारी ज़मीनों पर या तमाम अन्य जगहों पर अवैध तरीके से मदरसे संचालित हो रहे थे, उनके खिलाफ भी बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की गई है। तमाम जो अवैध मदरसे संचालित हो रहे थे और वो खास करके विदेशी फंडिंग से संचालित हो रहे थे और तमाम देश विरोधी गतिविधियों में जो तमाम लोगों को संलिप्त पाया गया, तो उसके आधार पर पिछले कुछ समय से काफ़ी संख्या में मदरसों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। जो तमाम मौलाना मौलवी, बिल्कुल ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां कई बार सामने आती हैं उसको लेकर सरकार